प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 में। जो विद्यार्थी जेलप्ररी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर के रूप में ले लीजिएगा या मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की आकृति कैसी है। जी हाँ दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। राजस्थान की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार, विषम कोण, चतुर्भुजाकार। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा विषम कोण चतुर्भुजाकार आपकी राजस्थान की आकृति होने वाली है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोराट का पठार स्थित है। बोराट का जो पठार है वह कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य, जरगा से क्या दोस्तों, जरगा से रागा पहाड़ियों के मध्य, भैंसरोडगढ़ से कुंभलगढ़ के मध्य। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ से गोगुंदा के जो मध्य आपका पठार है उसी को बोराट का पठार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा कहां से गुजरती है बता दीजिए। अजमेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो राइट आंसर जो आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा। डूंगरपुर नहीं दे रखा तो बांसवाड़ा आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली या पार करने वाली जो नदी है वह आपकी माही नदी है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? जिले की बात की जा रही है यहाँ पर। सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तो ध्यान में रखिएगा, झालावाड़ के अंदर होती है। और स्थान की बात की जाए तो माउंट आबू में होती है। और यहाँ पर जिले की बात की जा रही है तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, झालावाड़। राज्य में माउट संबंधित है। माउट दोस्तों किस प्रकार की वर्षा है? कौन सी दोस्तों आपकी मानसून से आपकी वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, या फिर दक्षिणी क्या विक्षोभ के चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के चक्रवातों से आपकी माउट होती है। यह आपकी दोस्तों ज्यादातर आपको देखने को मिलती है पश्चिमी एरिया या दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। माउट से जो है वह आपकी रबी की फसल को फायदा देखने को मिलता है। विशेषतः दोस्तों आपकी गेहूं की फसल को फायदा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर है? राजस्थान के अंदर भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो ध्यान में रखिएगा, अपने दोस्तों राजधानी के अंदर स्थित है, मतलब कि जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वापिस बताता हूँ, इसी प्रकार की आपको तैयारी कराई जाएगी निःशुल्क आपकी एग्जाम तक। और यदि आप उसके बाद राजस्थान पुलिस 4th ग्रेड या फिर दोस्तों पटवार या दोस्तों बीएसटीसी की तैयारी करोगे उनकी भी क्लासें इसी चैनल के ऊपर आपको निःशुल्क देखने को मिलेगी। तो ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी से जुड़ना नहीं भूलना है। अपने दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है कि उनको भी बता दीजिए निःशुल्क आपको तैयारी कराई जा रही है। इसी प्रकार से क्लास देखने को मिलेगी। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, मेसा का पठार, बिजोलिया का पठार, बोराट का पठार। तो ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। उड़िया का जो पठार है वह दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और सिरोही जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा जल का शुद्धतम रूप राजस्थान के किस नाम से जाना जाता है? गुल, खादीन, जोहाद, पार्लर पानी। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्लर पानी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कहां पर भरता है? अनूप सागर, कावोद, कोलायत, सुरसागर। तो ध्यान में रखिएगा, कोलायत के अंदर भरता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है वह कौन है? चंदन नलकूप, जवाई बांध, जाखम बांध, नर्मदा नहर। तो ध्यान में रखिएगा, जवाई बांध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नक्की झील स्थित है। नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो ध्यान में रखिएगा, नक्की झील जो है वह आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर आपका
हो जाएगा। कम समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। हर रोज़ सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? गेब सागर झील की बात की जा रही है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर। तो ध्यान में रखिएगा 12 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है? सबसे पवित्र झील है राज्य की, वह किसे माना जाता है? नक्की झील, कोलायत झील, पुष्कर झील, सिलिसेट झील। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका पुष्कर झील को राजस्थान की पवित्र झील माना जाता है सबसे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे हम बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात जो है आपका वह किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, चूलिया जलप्रपात कहां पर स्थित है बता दीजिए। यह कौन सी नदी के द्वारा निर्मित होता है? चंबल नदी के द्वारा निर्मित होता है। कोटा, करौली, चित्तौड़गढ़, धौलपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है चूलिया जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। तो ध्यान में रखिएगा मेजा बांध आपका भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धोकड़ा, खेजड़ी, बबूल, प्लास। राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी को कहा जाता है। प्रोसोफिस सेनेरियो का कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जांटी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है वो भी राजस्थान का प्रथम? रणथंभौर, केलादेव, राष्ट्रीय मृग उद्यान, सरिस्का। तो राइट आंसर जो है आपका 17 नंबर का आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है, रणथंभौर हो जाएगा, जो आपका सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और हम बात करें सबसे बड़े उद्यान की, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा जो आपका उद्यान है वह आपका राष्ट्रीय मृग उद्यान है। आपको ध्यान में रखना है, जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। आकलवुड फोसिल पार्क कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आकलवुड फोसिल पार्क किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जोधपुर, जैसलमेर, टोंक, बीकानेर। तो 18 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नस्ल की भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है? भारत की मेरिनो कौन सी नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? सोनाड़ी, चोकला, मगरा, नाली। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चोकला भेड़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है? उड़न गिलहरियां जो है आपके कौन से अभ्यारण्य की फेमस बात है, मतलब कि कहां पर देखने को मिलती हैं? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, कुंभलगढ़, सरिस्का। तो राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि सीता माता का जो अभ्यारण्य है वह कौन से जिले के अंदर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिए। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, ताल छापर आपका चूरू के अंदर स्थित है। कौन से पक्षी या दोस्तों कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जंगली सुअर, कृष्ण मृग, भालू, बाघ। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान ने अपनी वन नीति कब किस वर्ष स्टार्ट की थी, अपनाई थी, मतलब कि आपकी राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2012, 2011, 2010, 2014। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2010 के अंदर अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में संतरा उत्पादन में अग्रणी छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी। तो 23 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ध्यान में रखिएगा, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, अंतिम समय आपके पास मात्र 18 दिन का समय बचा है। मात्र 18 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन आप देखोगे, रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो ही आपके दोस्तों बेड़ा पार हो सकता है। इस बार वर्दी चाहिए तो ये सभी तो काम आपको करने होंगे। राजस्थान में माही, कंचन, माही, धवल और मेगा किस्में हैं, किसकी हैं दोस्तों, चने की, मक्का की, ज्वार की, गेहूं की। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मक्का की है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वालरा है, वालरा एक क्या है, बाजरे की एक किस्म है, दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि है, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है, या दक्षिण राजस्थान में गन्ने की व्यापारिक आपकी कृषि है। तो ध्यान में रखिएगा, वालरा की बात की जा रही है, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को आपको वालरा कहा जाता है, वालर नहीं है ये, ध्यान में रखिएगा, वालरा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस फसल को चमत्कारी फसल कहा जाता है, चमत्कारी फसल कौन सी फसल को कहा जाता है, मक्का, तंबाकू, सोयाबीन, सूरजमुखी। तो 26 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा, सोयाबीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित है, खजूर अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है, कहां पर है, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जालोर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर 27 नंबर के अंदर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, मूंगफली, मतलब कि कौन सी फसल के लिए दोस्तों पीली क्रांति प्रसिद्ध है, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, तारामीरा। तो 28 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरसों के लिए है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, खेडली में, नंदबई में, सेवर में, बांदीकुई में। तो ध्यान में रखिएगा, आपका सेवर भरतपुर के अंदर आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, सांगानेर जयपुर में, तबीजी अजमेर में, मथानिया जोधपुर में, आबू रोड सिरोही में। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा तबीजी अजमेर के अंदर आपका राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आप इग्नोर मत कीजिएगा इन क्वेश्चनों को। लाठी श्रृंखला है, लाठी सीरीज जो है, लाठी श्रृंखला जो है वह क्या है, खनिज पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है, वन्यजीव श्रृंखला है, या गाय की एक प्रजाति है। तो ध्यान में रखिएगा, आपकी भूगर्भीय जल पट्टी है लाठी सीरीज या लाठी श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण में पहले क्या नाम था, मतलब कि राजस्थान के एकीकरण से पहले क्या नाम था, राजदरबार, राजपुताना, रजवाड़ा प्रदेश, राजस्थान। तो ध्यान में रखिएगा, एकीकरण से पहले की बात की जा रही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजपुताना नाम था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 56 का मैदान है, 56 का मैदान क्या है, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कोटा और बूंदी जिले का लगभग 1/3 क्षेत्र है, श्रीगंगानगर जिले का मैदान है, या भरतपुर का मैदानी क्षेत्र है। तो ध्यान में रखिएगा, 56 के मैदान की बात की जा रही है, यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसी को आपका 56 का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है, मेवात क्षेत्र के अंदर कौन से जिले हैं, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा अलवर, भरतपुर जो है आपके मेवात क्षेत्र के अंदर शामिल है। अलवर भरतपुर का आपका बम नृत्य भी प्रसिद्ध होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अंतिम में कमेंट करना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। यदि आज की क्लास में आपके 35 प्लस सही होते हैं तो तैयारी आपकी बहुत बहुत बढ़िया
चल रही है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। तो 35 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा, अलवर के अंदर स्थित है आपका उदयनाथ पर्वत, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट क्लास को लाइक करो और उसके बाद आपको शेयर करना है, उन्हीं बच्चों तक शेयर करना है जो जेल प्रहरी की डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको फटाफट शेयर कर दीजिए कि जेल प्रहरी की निःशुल्क अंतिम समय में आपको बेहतरीन तैयारी देखने को मिल रही है। फटाफट यार मेरी बात मानकर शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर जरूर लगा दीजिए। जितने भी आप ग्रुप चलाते हो उनके अंदर शेयर जरूर से कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका प्यार एवं सपोर्ट ही मिलेगा तो ही दोस्तों हम आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। क्योंकि आपको पता है सुबह आपकी 8 बजे मिक्स प्रैक्टिस होती है, दोपहर 2 बजे आपकी दोस्तों थ्योरी या फिर दोस्तों आपके जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, और शाम को 8 बजे मिक्स प्रैक्टिस या फिर हम बात करें मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। मैराथन क्लास आपको करीबन 24 या 25 तारीख को देखने को मिल जाएगी। आपकी राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की आपकी मैराथन देखने को मिलेगी। करीबन दोस्तों आपके 300 से 400 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। हाड़ौती पठार की मिट्टी है कछारी, लाल, भूरी, मध्यकाली। राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाली। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, नागौर, उदयपुर, जयपुर। तो ध्यान में रखिएगा 37 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा दोस्तों, डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, गंग नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? गंग नहर का निर्माण कार्य कब हुआ था प्रारंभ? 1932, 1927, 1928, 1937। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है आपका होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 38 नंबर के अंदर 1927। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर, आपके बीकानेर के अंदर ये आपकी गंग नहर थी, बीकानेर रियासत के अंदर आपकी आती थी। तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना किसे माना जाता है? प्रथम सिंचाई योजना की बात की जा रही है। गुडवान नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भरतपुर नहर। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा गंग नहर। जी हाँ दोस्तों, गंग नहर को ही राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है। ईसरदा सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा। तो राइट आंसर जो है आपका 40 नंबर का वह हो जाएगा सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है? जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए। हीरे की खान राजस्थान में कहाँ है? हीरे की खान की बात की जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीरे की खान कहाँ पर है? केसरपुरा, दारिया, टिबरी, टिरबी या फिर दोस्तों लंगूमान। तो राइट आंसर जो है आपका 41 नंबर का वह आपका हो जाएगा केसरपुरा के अंदर आपकी हीरे की खान राजस्थान के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसरपुरा दोस्तों आपका कहां पर है, कौन से जिले के अंदर पड़ता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कौन सा शहर राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मैनचेस्टर की बात नहीं की जा रही, नवीन मैनचेस्टर कौन से शहर को कहा जाता है? भिलवाड़ा, भिवाड़ी, निमराना, सीतापुरा। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है आपका वह आपका भीलवाड़ा नहीं होगा, भिवाड़ी होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीन मैनचेस्टर की बात की जा रही है, छोटा मैनचेस्टर। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स कहाँ स्थित है? बता दीजिए कहां पर है? मकराना, पचपदरा, सांबर, डीडवाना। राइट आंसर आपका हो जाएगा डीडवाना के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी सूती जो आपकी वस्त्र मिल है वह कौन सी है? दी कृष्णा मिल्स, एडवर्ड मिल्स, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स या महाराजा उमेद सिंह मिल्स। राइट आंसर हो जाएगा महाराजा उमेद सिंह मिल्स जो है वह राज्य की सबसे बड़ी सूते वस्त्र की मिल है दोस्तों, सूती वस्त्र की मिल है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, कहां से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ब्यावर, गोटन, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़।
राइट आंसर हो जाएगा गोटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोटन कौन से जिले के अंदर है दोस्तों, फटाफट कमेंट कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हाथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हाथकरघा उद्योग के लिए कौन सा आपका फेमस है दोस्तों, कौन सा स्थान फेमस है? और कल दोस्तों करंट की क्लास देखने को मिलेगी, महामैराथन है। जी हाँ दोस्तों, आपकी दोपहर 2 बजे करंट की क्लास होगी, उसके अंदर आपको चूकना नहीं है, क्योंकि उस क्लास को यदि लगा लोगे ना, 100% दावे के साथ कहता हूं, यदि 4 क्वेश्चन आएंगे ना तो 3 क्वेश्चन उसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नहीं करा, ऐसे ही नहीं करा, क्योंकि आप देख लेना 3 क्वेश्चन उसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। तो रेगुलरिटी से आपको जुड़ना नहीं भूलना है। 2 बजे आपको दोपहर कल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हाथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हाथकरघा उद्योग के लिए कौन सा स्थान फेमस है? निवाई, गंगापुर, केथुन, भीनमाल। तो 46 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा केथुन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में औद्योगिक विकास का कार्य करने वाली संस्था है, औद्योगिक विकास का कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? रिको, आरएफसी, राजसिको, रूडा। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिको है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य का प्रथम हेरिटेज होटल है। जी हाँ दोस्तों, राज्य का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर, डोलामारू बीकानेर, सरिस्का पैलेस अलवर, रामबाग पैलेस जयपुर। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा अजीत भवन जोधपुर, जो है राज्य का आपका प्रथम हेरिटेज होटल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर में मनाया जाता है, बीकानेर में क्या मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, पाटा महोत्सव, बीकानेर महोत्सव। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा ऊंट महोत्सव आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बीकानेर के अंदर आपका ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, कमेंट में जरूर बता दीजिए। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, कितनी बेहतरीन क्लास थी, और आज की इस बेहतरीन क्लास का 50 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट में जरूर बताना है। इसी प्रकार की क्लास आपको हर रोज देखने को मिलेगी। सुबह 2 बजे आपकी क्या, सुबह आपकी 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। इस प्रकार की क्लास आपको चाहिए तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों तक फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। आगे दोस्तों 4th ग्रेड की भी आज से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, उसके लिए हम कल से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको आज से ही आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 4th ग्रेड के। उसके लिए दोस्तों आपकी क्लासेस जल्द देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें कि आपकी राजस्थान पुलिस की भी आपकी भर्ती आने वाली है, उसकी भी क्लासें आपको निःशुल्क देखने को मिलेंगी। 100% दोस्तों आपको यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क आपकी क्लासें देखने को मिलेंगी, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। जल महलों की नगरी है। जी हाँ दोस्तों, जल महलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर, राजसमंद, अलवर, डीग। तो राइट आंसर हो जाएगा डीग है ना, आपको पता है डीग जो है आपकी जल महलों की नगरी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं। क्लास को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। आप पर छोड़ दिया अब। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।